आप लोगों को मालूम हो चुका है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत ने यह इनकार कर दिया है कि भारत वो अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। अब आईसीसी शाम हो चुकी है, आईसीसी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं सामने आई जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को निकाल के कोई और टीम डाली हो, और ना ही आईसीसी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई हो जहां पर उन्होंने बांग्लादेश वालों को कहा हो कि गो गेट लॉस्ट, जो कि इंडियंस मीडिया की ख्वाहिश है और जो कि इंडियंस बड़ी ख्वाहिश कर रहे हैं। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं। हम इस सारी सूरत हाल को बैठ के देख रहे हैं। देखें, बात मेरा इसके ऊपर टेक यह है कि जो आज आसिफ नजरुल ने और जो अमीनुल इस्लाम ने जो बातें की हैं, उनकी बातें वो वाजिब इसलिए हैं कि श्रीलंका ना तो कोई न्यूट्रल वेन्यू मांगा जा रहा है, ना ही श्रीलंका में हाइब्रिड शिफ्ट करने का कहा जा रहा है। श्रीलंका एक को होस्ट है और को होस्ट में मैचेस अगर किसी को डिस्प्यूट है तो वो शिफ्ट किया जा सकते हैं, क्योंकि रिवायात जो बताती हैं, जो असूल बताते हैं, वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वाले हैं जहां पर उनको अकोमोडेट किया गया है। यहां पे अब बांग्लादेश को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। और दूसरा, बांग्लादेश वालों का मौकफ ये है कि मुस्तफीज को इन्होंने खुद निकाला, इनकी जमातों ने प्रोटेस्ट किया, इनके अंदर 4 दिन प्रोग्राम होते रहे। शाहरुख खान को इन्होंने देशद्रोही करार दिया कि एक बांग्लादेशी को निकालिए, तो फिर एक टीम को ये कैसे इनवाइट करके उसको उसके लिए दिफा का बायस बन सकते हैं। सरदार औरंगजेब साहब की एक बड़ी शानदार टेक है। वो ये कहते हैं कि जब उनके फैंस को ये कहा जाता है कि आप टीम की शर्ट ना पहन के आए, जब उनके सहाफ़ियों को वहां पे आने के लिए प्रॉब्लम है, तो फिर एक मुस्तफीज को अगर आप नहीं सिक्योरिटी दे सकते तो फिर आप पूरी टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो सरदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार जी, इंडियंस जो है हमारे पड़ोसी हैं, वो तो अब तो सरप्राइज उनको मिल गया। वो तो तवक्को नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश ऐसे कर सकता है। अब आप मुझे बताएं कि अब पिक्चर क्या है। अब आईसीसी इस वक्त क्या सोच रहा होगा, या आईसीसी मुश्किलात का शिकार है, या जो कल उन्होंने प्रेस रिलीज किया कि लॉजिस्टिकली हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सकें। देखिए, मुश्किलात तो हैं क्रिकेट के लिए, मुश्किलात हैं आईसीसी के लिए, बीसीसीआई के लिए। कल आपने देखा कि इंडियन मीडिया जिस तरह जश्न बना रहा था कि आईसीसी ने तो दो डोक अंदाज में कह दिया। उनका सेंस सोचना ये था कि बांग्लादेश जो है वो घुटनों के ऊपर आएगा और वो भाग के आएगा कि नहीं नहीं हम इंडिया में खेलने जा रहे हैं या इंडिया में खेल लेंगे। अब चूंकि एक वाजिया डिसीजन आ गया है, एक मौकफ उनका जो था उस पर वो स्टैंड कर गए हैं, तो अब मुश्किलात बढ़ गई हैं। आज कुछ साफियों की ट्वीट्स भी आ रही थी कि ये खुशी का दिन नहीं है, ये क्रिकेट के लिए बड़ा अफसोसनाक होगा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता। तो मेरे ख्याल में अब उसको समझ आ गई है कि बांग्लादेश को क्रिकेट की दुनिया से दूर करना या बाहर करना इतना आसान नहीं है। तो अब उनको शायद ये रियलाइज हुआ है कि ठीक है, आईसीसी ने एक मौका दे दिया, बांग्लादेश अपने मौके पर डट गया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये क्रिकेट के लिए तबाहकुन होगा और आगे चल की चीजें फिर सही सेमत में नहीं चलेंगी। और जाहिर बात है, आईसीसी एक बॉडी है, आईसीसी के अंदर ये सारे इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट के रूल्स सारे आईसीसी के अंडर बनते हैं। तो खुद वो कैसे अपने जो उनका मेन मेन स्टेक होल्डर है उसके साथ वो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि बगैर किसी वजह के, मैं तो इसको बगैर किसी वजह करूंगा कि आप उसको टूर्नामेंट से और इतने बड़े टूर्नामेंट से आउट कर दे। तो ये यकीनी तौर पर ये चीजें सोचना अब आईसीसी सोचने पर मजबूर होगा, क्योंकि वो शायद ना तो आईसीसी ना बीसीसीआई ना बाकी लोग तो कर रहे थे हम समेत कि बांग्लादेश स्टैंड कर जाएगा और बांग्लादेश नहीं खेलेगा। तो अब बांग्लादेश के वाजह मौकफ के बाद मेरे ख्याल में ये परेशानियां तो सबके लिए बढ़ गई हैं। 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, उस चैंपियंस ट्रॉफी में जो सब कुछ लगा था, और यूएई कोई को होस्ट नहीं था। आज अमीनुल इस्लाम ने जो बात की, वो कहते हैं जी बांग्लादेश श्रीलंका को होस्ट है। तो क्या फिर हम सबको ये बीसीसीआई की बालादस्ती और उनकी दद्दागिरी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जब उन्हों दा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता, ये वाली बात है? देखिए, दुरुस्त बात है ये। चूंकि काम शुरू हुआ था 2023 एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ था, तब पाकिस्तान होस्ट था और इंडिया वहां पे नहीं गया था, वो हाइब्रिड हुआ। फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक वाजिया मौकफ था पहले इंडियन मीडिया का कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर तो जाना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। लेकिन पाकिस्तान की जब बारी आई तो इंडिया ने वहां आने से इनकार कर दिया था। वहां पे जो स्टेप मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया, मेरे ख्याल में वो आड़े आ रहा है। वो जो रिटन एग्रीमेंट था पाकिस्तान का इंडिया के साथ कि अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आते। तो अब चूंकि होस्ट इंडिया कर रहा है और इंडिया के लिए कैसे काबिल कबूल हो सकता है कि वो एक टीम के खेलने के लिए वहां से तो चलेंगे। फिर आईसीसी की गैर जानबदारी कहां गई? नहीं, देखिए, आईसीसी को सोचना चाहिए ना। अगर यही यही तो मेरा पॉइंट है कि अगर आईसीसी ऐसा डिसीजन करता है बांग्लादेश नहीं खेलता या बांग्लादेश के पॉइंट्स इन टीमों को दे दिए जाते हैं, तो फिर आगे जाके कैसे चीजें होंगी? क्या ये को आखिरी दफा होगा कि किसी चीज ने, आपको पता होगा 99 में 96 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में जाने से मना कर दिया था, वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाकर खेलने से मना कर दिया था, फिर जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड ने जाकर खेलने से मना कर दिया था। तो उनको तो वो राइट दिया गया था कि ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप ना जाए। तो अब अगर आईसीसी ये रूल्स बना देता है कि अगर कोई टीम इस तरह मना करती है तो उसको टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा, तो क्या आगे जाकर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में खेलेगा या पाकिस्तान जाकर इंडिया में खेलेगा? अगर नहीं खेलेगा, उनको ये सारे राइट्स दिए जाएंगे, तो फिर व्हाई नॉट कि बांग्लादेश को भी ये राइट्स दिए जाएं। मेरा फिर वही सवाल है कि अब हम दद्दागिरी को और बालादस्ती को तस्लीम
कर लें? देखिए, आप तस्लीम अगर अगर इस पे कायम रहते हैं, इस सरदर्मी पे कायम रहते हैं, तो अगर आप वक्ती तौर पे इसको तस्लीम कर भी देते हैं, तो इसका रिजल्ट जो है वो नतीजा जो है वो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि आगे जाके ये जो चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, सारी चीजें इनमें मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। फिलहाल और तो ये आज के लिए तो है, आज के लिए तो ये है। ज्यादा अरसे तक चलने वाली नहीं है ना। अगर देखो अगर देखो देखिए मेरे वो पास 2025 के सारी ये चीजों को मेरे इग्नोर लिए कर रहे हैं। ये मेरे लिए आपके लिए या किसी थर्ड कंट्री के लिए ये मानने वाली बात नहीं है कि आईबीसीसी की दादागिरी है। नहीं, ये आईसीसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो बीसीसीआई की जो दादागिरी है वो आईसीसी मान रहा है या नहीं मान रहा। ये उनके बाल जो है वो उनके कोर्ट में है, ये उन्होंने डिसीजन करना है। क्योंकि अगर ये डिसीजन बरकरार रहता है, बांग्लादेश को बाहर किया जाता है, तो फिर डेफिनेटली वो जो चीजें चल रही हैं कि बीसीसीआई तो आईसीसी तो बीसीसीआई चला रहा है, तो वो चीजें खुल के आ जाएंगी। फिर आईसीसी मेरे ख्याल में उसके साथ एक टाइटल आपको बीसीसीआई का भी लगा देना चाहिए, बीसीसीआई आईसीसी कर दें या इस तरह का कोई टाइटल पे दे दें उनको। क्योंकि अगर बाकी टीमों को ये रिलीफ नहीं मिलेगा कि अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट है तो वहां पे नहीं जा सकते, अगर इंडिया कहता है तो उसके लिए सारी मान जाती है, तो फिर डेफिनेटली ये तो आईसीसी को ही जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड यही है कि दूसरी टीम आएगी, या क्योंकि आईसीसी ने दूसरी टीम के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है, तो क्या या फिर बांग्लादेश के पहले राउंड के मैचेस सारे जो है ना वो ग्रुप के अंदर बाकी दो टीमों को 2-2 पॉइंट्स जाएंगे, या कोई मिरेकल हो सकता है? देखिए, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पे आईसीसी का बहुत ज्यादा लॉस है, बीसीसीआई का लॉस है, जो ब्रॉडकास्टर है, जो बोली लगती है, जो राइट्स बिके जाते हैं, वो तो मैचेस की बुनियाद पे बिके जाते हैं। और अगर बांग्लादेश के मैचेस नहीं होते, उनकी जगह कोई और टीम नहीं आती, तो पॉइंट दिए जाते हैं, तो फिर उन सारे चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करना पड़ेगा। वो व्यूअरशिप जो वर्ल्ड कप से आती है, जिसपे सारा पैसा बनता है, सारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो फिर कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि ये तो उनकी मजबूरी है कि मैच उनको करवाना पड़ेगा। अब देखना ये है कि रिप्लेसमेंट टीम आती है या बांग्लादेश को किसी ना किसी टर्म्स ऑफ कंडीशन पर कन्विंस करने में आईसीसी बीसीसीआई कामयाब होता है, तो एक अलग ऐसे ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है वो वॉक ओवर या पॉइंट्स जो है दूसरी टीम को ऐसा भी दे दिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बीसीसीआई और सॉरी आईसीसी जय शाह और जो आईसीसी के जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो ये सारे बांग्लादेश का सख्त स्टांस देखकर बीसीसीआई को कह दें कि भाई बिल्कुल ही हर चीज तबाह होने से बेहतर है उनको श्रीलंका ले जाओ। अब देखे ना जय शाह इंडिया के अंदर कम से कम अपना चेहरा तो दिखा सकता है कि भाई सब कुछ खराब हो रहा था तो इसलिए फिर करना पड़ गया। देखिए, कितना चांस है इसका? कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज को रन कर रहे हैं, जो आईसीसी चला रहे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड इसमें शामिल है, उन सब के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल तो ये क्रिकेट के लिए अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, इसमें इंडिया का जश्न बढ़ा सकता है, वो जीतता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इसको देखें तो इसका नुकसान इंडिया को भी होगा, और इसका क्रिकेट की ये तबाही है, क्रिकेट की बर्बादी आज से शुरू हो जाएगी। और वो जो एक बॉडी बनी हुई है, अगर उस बॉडी का इज्जत और एहतराम नहीं रहेगा तो फिर कौन ये क्रिकेट चलेगी कैसे? रूल्स फॉलो फिर कौन करेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। आगे जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है उसके अंदर जो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, जो सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर वो जो इशारे थे, जो सेलिब्रेशन थी, उन पर जिन लोगों को सजाएं दी गई, उन पर तो आरएस को सस्पेंड कर दिया गया 3 मैचों के लिए, और सूर्या कुमार यादव को वही 30%। तो ये सारी चीजें तो देखी जाएंगी, ये सारी चीजें कोई ना कोई तो नोट कर रहा है, इस सब चीजों का जवाब तो देना पड़ेगा किसी ना किसी को। जय शाह सारी जिंदगी के लिए कोई आईसीसी के चेयरमैन तो नहीं आ गए। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। जय शाह को हटा के, बीसीसीआई को हटा के, तो बाकी जो स्टेक होल्डर वहां पे बैठे हुए हैं, जाहिर बात है उनकी भी दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी। Okay. और मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू जो है वो अभी जरूर निकलेगा। आपको अभी भी लगता है? मुझे उम्मीद है, क्योंकि बांग्लादेश को माइनस आप नहीं कर सकते, किसी सूरत माइनस नहीं कर सकते। बीच का कोई रास्ता मुझे लगता है कि कोई ना कोई निकल आएगा। और आखिरी सवाल, ये जो कह देना इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेशी भूखे नंगे, बांग्लादेशी भिखारी, उनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा देख के आ जाएंगे, बांग्लादेश जो है ना उसकी औकात नहीं है, वर्ल्ड कप में आएंगे तो साफ ज़रा पार्टिसिपेशन फीस मिलती है। ये गलतफहमी उनकी थी। पहले उनका अभिनंदन यहाँ पे रह गया, चाय पिला के वापस भेजा, यही गलतफहमी। पाकिस्तान को भिखारी कहते थे, वो गलतफहमी हमने दूर कर दी। वो जो साथ उनके गिरे, वो जो ताऊ भट्ट, उनको जो है ना ताऊ भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? ताऊ भट्ट कह गया हमें। ताऊ ट्रम्प जो इनको हर तीसरे दिन छेड़ता ना, वो ऐसे ही नहीं छेड़ता। तो वो इनके सारे शौक जो हैं, इनके सारे जो ख्यालात थे, जो ख्वाबों की दुनिया में रहते थे, जो फिल्मी दुनिया में रहते थे, क्योंकि फिल्मी में तो हर रोज ही पाकिस्तान फतह करते हैं, तो उसके बाद इनके दिमाग ठिकाने आ गए यार कि नहीं, कोई ताकत है ऐसी। और खुद इंडियन मीडिया अब इस बात को मानने पे तो आ गया है कि यार मोहसिन नकवी को एक बंदा तो ऐसे आया जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की और क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश नहीं है भूखा पैसे का। कोई भी भूखा नहीं। अब कैसे किसी को भूखा कह देते हैं, कह सकते हैं आप? कैसे किसी कौम को ऐसे कह देते हैं? वो आपके पड़ोसी कहते हैं हर वक्त। सर, वो पाकिस्तान के भी यही कह देते तो फिर सारा कुछ ठीक हुआ। फिर आ जाते ना, साथ गिरने के बाद फिर आ जाते, वो करना था जो उन्होंने वो कर देते। वो तो सारा कुछ वही फिल्मी टीवी पे चलाया उन्होंने। सपोज कल जय शाह बांग्लादेश को निकाल देता है, अनाउंसमेंट आ जाती है कि ओके गो टू द हेल, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तो फिर खराब हो गए। नहीं, ताल्लुकात तो वैसे ही खराब है ना। नहीं, लेकिन फिर एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल पे वैसे ही पहुंच गए हैं। वो देखो, वो तो सियासी बात पे अगर आप जाएं तो वो ताल्लुकात मैटर नहीं करते। लेकिन अगर ये डट जाते हैं तो ये क्रिकेट के लिए क्या तबाह नहीं होगा? क्या बांग्लादेशी फैन और पूरी दुनिया के जो बांग्लादेश में फैन है, और आईसीसी खुद, यार क्रिकेट के फैन तो पूरी दुनिया में है। क्रिकेट के तो कहते हैं इसकी कोई सरहद ही नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनका आज भी फेवरेट विराट कोहली है? इंडिया के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जिनका आज भी फेवरेट बाबर आजम है, किसी का शाकिब अल हसन है? तो वो जो फैंस इतने इस इमोशनल खेल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या बनेगा? जरा एक लम्हे के लिए ऐसे को ये तो सोचना चाहिए। ओके, शेक हैंड कर लीजिए मेरे साथ।
घबरा रहे हैं। अच्छा ठीक थैंक है। यू, आपने सरदार औरंगजेब की गुफ्तगू सुनी है। आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स तो हैं और आईसीसी अब देखो क्या करता है। इनको लगता है कि उम्मीद है कोई ब्रेक थ्रू होगा, मुझे लगता है नहीं। भक्तों को खुश करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका था कि बांग्लादेश को निकाल के सबक सिखाया जाए। लेकिन ये बात दुरुस्त सरदार साहब कर रहे हैं कि आईसीसी भी आज से अंदर से क्रैक हो गया है और फिर इसके जो नुकसान आते हैं वो बहुत दूर तक रहेंगे और नजर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।